नमस्कार मु आराधना आपण मन को स्वागत करुछि सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो शब्द ब्रह्म कार्यक्रम को। शब्द आमे कथा कहबा बेले अनेक लोकन को कहि थाओ, बहुत शब्द मध्य व्यवहार करि थाओ, किंतु से शब्द पछरे थिबा तार प्रकृत अर्थ कहानी आमे जानि पारुना। किंतु नुआ नुआ शब्द को नहीं आमर ये स्वतंत्र कार्यक्रम शब्द ब्रह्म ठीक सेमिति नुआ नुआ शब्द को नहीं शब्दर अर्थ तत्व और कहानी विषय वर्णना करने आम गहन उपस्थित अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर नटवर सतपति महोदय। सर नमस्कार। नमस्कार। शब्द ब्रह्म कार्यक्रम को आपन को स्वागत। आज गोटे नुआ शब्द अदिति शब्द विषय आम आलोचना करबा, किंतु प्रकृत रे अदितिर अर्थ कौन? अदिति शब्दरू आदित्य शब्द आसीछि एवं आदित्य कहले आज्ञा आमे देवता माननकु बुझाउछु। सेमिति अदितिर अर्थ बहु व्यापक अर्थ आमे देखुछु। हमर वेद आ उपनिषद रे तार गोटे अर्थ अलग अर्थ एवं पुराण रे आउ गोटे अलग प्रकार व्यवस्था घटी। तबे वेद रे जो अर्थ दिया जाइछि से अर्थ रे कुआ जाइछि जे अदिति होउछंती किछि जार किछि द्वितीय नाही, जे ये समग्र माने विश्व अर्थात आमे या बुझिबा आकाश और पृथ्वी, ये आकाश और पृथ्वी को जे ग्रास करती अर्थात आकाश और पृथ्वी उभय को आच्छादन करके रखिछंती। यही परि अर्थरे तांको बुझा जाइछि एवं कोठी कोठी कुआ जाइछि जे अद धातु ग्रास करिबा विशेष करी हम कहते जोगी ऋषि ताको अर्थ करिसंती अरविंद आज्ञा ए प्रकार अर्थ करिसंती से सब ग्रास करिछि। आमे जहा देखुछु हमर चतुर्पार्श्व रे आज्ञा हमर भूमंडल आ आकाश अर्थात हमर प्रकृति सामग्रिक प्रकृति उभय दिउरु दाबा बा आकाशरु माटी आमाटी आकाश ये सब को ग्रास करिसंती अदिति। तेणु यही भाव जदि आम ग्रहण करूँ ये कथा वेदर लिखि जदि सायणाचार्य से सायणाचार्य मध्य अनुरूप अर्थ करिसंती। अर्थात आकाश और माटी भितरे जो व्यवधान अच्छी ये व्यवधान को से दूरे दियंती। व्यवधान को जमीती आम गले दूर दिग्बल आड़ को गले जोठी किछि नथिबो गछ लता नथिबो आमे भाबिबो से दिग्बल सरी जाइछि, किंतु दिग्बल सरू नाही। दिग्बल आउरी घुंची घुंचिका जाउछि। आज्ञा ताले आमे पृथ्वीर परिसीमा कोउठी देखि परिबो, कोउठी पृथ्वीर शेष सीमा आमे जानि परिबो नाही। एवं जदि पृथ्वीर शेष सीमा थाए ताले आकाश कोन सेउठु आरंभ नुहे, ता भी सत नुहे। ये पृथ्वीर जेतिकी बड़ आकार आकाशर आकार ताठारु केते बड़ आमे कल्पना करि परिबो नाही। किंतु आमर गोटे साधारण धारणा रही जे पृथ्वी को आकाश आच्छादित करके रही। पृथ्वीर आकार जेतिकी बड़ आकाशर आकार सेतिकी बड़, ये साधारण धारणा। किंतु विज्ञान जगत रे ता भिन्न। महाकाश एवं ताठर आहुरी कौन ऊर्धरे कौन कौन केते केते सौर मंडल रही आमे गोटे सौर मंडल कथा देखुछु।
ଆଜ୍ଞା किंतु आम पृथ्वीर जो सौरमंडल ताठू आहरी केते केते सौरमंडल रही बोलिकरी आमर शास्त्र रे कहूची जमती भागवतर कहला विष्णुकर रोमकूप रे सहस्र ब्रह्मांड रही ताहले ये विश्व जगत वो विश्व जगत को ढांकिक रही सौरमंडल ता व्यतीत आहरी केते केते सौरमंडल जगत थिबो आम कल्पनार बाहर विज्ञान एपर्यंत से सबू को आविष्कार करि पारि नाही। ऋषि अरविंद सायणाचार्य आहरी केतेक शास्त्र और पंडित सी मत दौछंती अदिति ये समस्त को ग्रास करके रखिछंती सते जेमितिकरी अदिति गोटे बड़ पार्टी आँ करिकिरी ये सब को ग्रास करिथंती तेणु अदिति आमे पुराण शास्त्र जहाँ देखुचु देवता मानकर माँ किंतु ता ठारू आमर वैदिक अर्थ आहुरी भिन्न ताहा यही भली भाव विस्तृत जे जोठी ये समस्त लोक देवलोक नागलोक यक्षलोक जेते लोक अच्छे सप्त लोक ये सप्त लोक तांकर आश्रित किंतु पुराण शास्त्र कहीदे कहुई से देवता मानकर माँ किंतु वैदिक शास्त्र रे ये जो माने देवता मानकर माँ ये विषय वेद वेदांत किसी कहूना सी कहते नाई ये समग्र पृथ्वी को आकाश को ये धारण करिचंती उभयटा को से मिलन कराउचंती तांकर कार्य होउची ये उभयटा को धरिबे एवं उभयंकर मिलन करेइबे आकाश और पृथ्वी को मिलन करेइबे ये जो मिलित अवस्था ये मिलित अवस्था को कई कई अदिति कहते तेणु यही दृष्टि ऋग्वेदरे बुझा जाउची जेमितिकी से धरित्री रूपिणी ये समस्त जगत को विश्व जगत को से धारण करिचंती ये जो कथाटी ऋग्वेद कहीदेले ये कथार मूल रे कौन अच्छी ना ताकू समर्थन करुछंती यजुर्वेद और अथर्ववेद जे सी होचंती कल्याणकारिणी एवं रक्षाकारिणी खाली से धारण करूना से रक्षा करुचंती एवं समस्त जीव जगतर से कल्याण कामना करुचंती यही रूप रे आमे वेद आ वेद परवर्ती साहित्य रे धरा जाऊ आमे कहबा जाको वैदिक साहित्य बोली कहा जाउची वेद परवर्ती साहित्य होची उपनिषद तापर आरण्यक ब्राह्मण ये सब ग्रंथ सब अच्छी ये सब ग्रंथ गुड़ी करे अदिति को यही परि भाव रे विचार करा जायछि तेबे अदितिंकर उत्पत्ति कोठ होला तो गोटे सामान्यतम इंगित रही पुराण शास्त्र रे सी होचंती ब्रह्मांकर कन्या एवं कश्यपंकर पत्नी कश्यपंकर थिले 13टी पत्नी दक्ष प्रजापति जो कहा जाए से दक्ष प्रजापति बा ब्रह्मा तांकर कन्या भाव रे अदिति को ग्रहण करा जाए किंतु पुराण शास्त्र रे किंतु वेद वेदांत रे तांकर उत्पत्ति संपर्क रे किछि कहा जाए नाही कारण वेद वेदांत रे से गोटे प्रकृति स्वरूपिणी जे समग्र विश्व जगत को आच्छादित कर रखिचंती जन्म और मृत्युर बाहर से तांकर जन्म और मृत्यु नाही कारण से व्यक्ति स्वरूपिणी नुहंती से गोटे शक्ति स्वरूपिणी तेबे आमे जो पुराण शास्त्र रे देखुछु वेद वेदांत रे जहाँ कहा जाउची ये पुराण शास्त्र रे
ठीक ओलटा कथा कुआଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମାଗିଲେ ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଅ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଧନ କରିବି, ଅସୁରମାନେ ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବୋଲିକିରି ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଦିତି ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ, ଯିଏକି ବାମନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଦିତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ କେଉଁଠି ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ମିଥିଳା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ, ଏଇ ବାଟରେ ପଥରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଦିତି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା, ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କେଉଁଠୁ ରହୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠିକଣା ଲେଖିଲା ଭଳି ଆମର ପୁରାଣକାରମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ହିମାଳୟରେ। ହିମାଳୟ ବହୁ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ଦେବସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ, ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପ ଭିତରୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ, ଏଇ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ବହୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ କରି ଦେବଭୂମି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଆମେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏସବୁ ମିଶେଇକି କାନ୍ଦାହାର ମିଶେଇକି ଏସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃହତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝଉଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାର ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଗାନ୍ଧାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ସେ କାନ୍ଦାହାର, ତେଜିକିସ୍ତାନ, ଯେଉଁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୟାରି ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଅଦିତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା, ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ନାମକରଣ ତାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ ଯେ ହିମାଳୟର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ଜଗତରେ ଦେଖିଛୁ, ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ଯେତେ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ। ସେଥିରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ଖୁବ୍ କମ୍, ସ୍ଥାନଗତ ସତ୍ୟତା ଆହୁରି କମ୍। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି
आगुरी जेते जेते सब पुराण लेखा जाउथिला सेतेरे ऐतिहासिकता थिला तार भौगोलिकता थिला मु मना करू नाही एवं से विषय नाना प्रकार माने ऐतिहासिक आ भूगोलविद माने भौगोलिक माने तार विचार करिसंती से विषय उभय इतिहास भूगोल लेखा जाइए तार नीतिशास्त्र लेखा जाइए किंतु वर्तमान जो सब पुराण मिलूँ संस्कृत हेउ मुख्यतः संस्कृत ओडिया पुराण कथा ये आसुना संस्कृत पुराण रे जेते जेते कथा अच्छी आमर ओडिया पुराणकार से सब आनी तेणु संस्कृत पुराण रे जा सब वर्णना होईची से सब एबे कालर कथा अतीत कालर पुराण से सब आउ प्राय आउ मिलूना सेगुड़िक सब दूषित हो जाइए जहाँ कहती प्रदूषित इंटरपोलेशन बोली इंग्रेजी रे कहती से जो प्रदूषित हो जाइए। सर ये आपन को पचारे चाहिए सबकि नामकरण पछरे किछिटा यथार्थ थाए तेबे अदिति नामकरण किपरि हेथिला ता पछरे कोन तात्पर्य रहे छे से कथा तो आगुरु कहली अदितिंकर नामकरण अधातुरु से सब ग्रास करुचंती मुझे कथा पूर्वर कहली जे ऋषि अरविंद तार अर्थ करिचंती अद माने ग्रास करिबा ये समस्त विश्व जगत को जे आच्छन्न करके बा ग्रास करके रखिचंती निजर करी रखिचंती निजर अंतर्भुक्त करके रखिचंती तेणु से अनुसार अदिति होईछि किंतु मु पूर्वर सूचना देली जे वेद आ वेद परवर्ती साहित्य रे अदिति को जो भाव में वर्णना करा जाइछि पुराण रे आमे ठीक से रूप रे देखुना हो काल्पनिक भाव में पुराण रे संपूर्ण एक भिन्न कहानी आमे देखुचु हुए तो वैदिक कहानी रे किछि प्राकृतिक सत्यता थिला बा यथार्थता थिला किंतु पुराण कहानी रे जहाँ आमे देखुचु सेगुड़ा सबू कल्पना एथिरे विज्ञान नहीं एथिरे सत्यता कौन सी नहीं गोटे खाली कहानी पाई कहानी तैयारी करा जाइछि आमे यही पुराण कहानी रू धरिकरी अदिति किए कौन जानिबाटा कष्ट आमे जानी पारिबा नहीं खाली केतगोटी कहानी हुए तो आमे जानिबा किंतु मु टिके पूर्व सूचना जहाँ देइथिली पुराण कहानी रामायण रे जतले कुआ जाउची अदिति सिद्धाश्रम रे तपस्या करुथिले एवं ए तपस्या करिकरी से बामन को पुत्र रूप रे पाइथिले एवं से जो बामन बलि बद्ध करिथिले बलि बद्ध माने बलि को पाताल को चापी देइथिले सेई बामनकर माँ होचंती अदिति अदितिंकर आउ गोटे कहानी होउची अदिति कश्यप तपस्या करिकरी विष्णु को पुत्र रूपे पाइबा पई कामना करथिले एवं सेई कामना हेतु विष्णु ठारू से वर पाइथिले जदि से विष्णु को निजर पुत्र रूपे पाइबा को चाहुचंती ताहले से कौशल्य रूपे जन्म नेबे तेणु अदिति कौशल्य रूप से जन्म नेले अयोध्या राजा दशरथ को विवाह करिले एवं राम रूपक विष्णु को से पुओ रूप से पाइले तेणु अदितिंकर ये हूँ परवर्ती गोटे रूप ठीक से भली तांकर कामना शेष हैला नाही से पुणी कामना करथिले जे पुणी आमर ये हूँ तृतीय जुगर कथा राम आख्यान रे द्वापर जुगरे सेमिति घटी थिला से देवकी भाव में जन्म नेले से संबंध में गोटे कहानी बद्ध अच्छी जे कश्यप यज्ञ करने को चाहिए यज्ञ रे गोटे गाय दरकार थिला किंतु तांको आउ गाय मिलिले नाही सेतले अदिति तांको देले कहले जे वरुणकर गोटे गाय अच्छी तेणु तांकर परामर्श क्रमे कश्यप जाइए वरुण को गाय की चोरी कर चोरी कर यज्ञ करिले यज्ञ शेष हो गला किंतु से गाय को फेरेले नहीं ये तो बड़ असुविधा कथा
आम मर्त्यलोकरे जेमती घटुची ये देवलोकरे मध्य अनुरूप घटुची तंकर यज्ञ दरकार तमें वरुण को जाकि मागी था गाईटे वरुण न देथिले कौन बा घटी था एवं वरुण न दबार कौन प्रश्न नाला कि तुम गाई चोरी कर गाई चोरी कले यदि कम लगेल कम सरला गाई फेरेल नहीं ये तो बड़ गोटे अद्भुत कथा पुराण कहानी एमती वर्णन करा वरुण खोजी खोजिकी आसिले वरुण खोजी खोजी आसिक देखिले गाई बंधा है कहले किए गाई कौन कश्यप कहे कौन किंतु वरुण आशा करुले कश्यप जड़े एत बड़ ऋषि से तांको आदर अभ्यर्थना करेंगे किंतु कश्यप तांको आदर अभ्यर्थना कले जड़े अतिथि अतिथि बोली से तांको माने स्वीकार करिले नाही वरुण भीषण विरक्त हो गले अपमानित हेले सेटा को अभिशाप देले जे तुम्हें देवकी आउ वसुदेव रूप में तुम्हें जन्म नब एवं देवकी और वसुदेव रूप जन्म नेबा फल से श्रीकृष्ण को पाइले जहाँ अदितिंकर थिला मूल इच्छा जे विष्णु को पुत्र रूप में पाइबे तांकर से इच्छाटा परिपूर्ण हो गला तेणु वरुणकर अभिशाप तांकर परोक्षरे तांको पे सहायक हैला तांकर इच्छा मनोवांछा पूर्ण करदेला तेणु यही भली जो सब आख्यान अच्छी से आउ गोटे मध्य अच्छी जितेबले दीति तांकर सौतुणी से गर्भ धारण करिले सेतेबेले अदिति भारी असहिष्णु हो गले ईर्षा प्रकाश करिले कहले मोर तो पुओ आदित्य 14 जन आदित्य अदिति को पुओ आदित्य आदित्य संख्या हूँ 14 किंतु ये गोटे छुआ जन्म करिब सौतुणी बांझ हेले बहुत भल ये कथा तांकु सुविधा किंतु ये तांकर ईर्षान्वित हेले ईर्षान्वित होकर इंद्र को कहले इंद्र गले सावतमा सौतुणी मार सेवा करने को जाइकरी आ सेवा करने को जाइकरी ये छद्म बेच धरिकी तांकर दीतिंकर गर्भ भितर पशिगले जो गर्भस्थ जो भ्रूण थिला से भ्रूण को 49 खंडरे विभक्त करदेले भांगी काटिदेले केवल ईर्षारे जहा फल जिते जन्म लेला पुत्र से 49 खंड सी हूँ वायु वायु को 49 खंड पवन रो 49 रूप बोलिक जो कह जाए तार गोटे पौराणिक यथार्थता माने देइचंती कहीं वायु 49 खंड पवन 49 खंड यार गोटे कारण ये एमिटी वर्णना करा जाइछि अवश्य आहार शास्त्रीय रूप अलगा पवन 49 खंड हम जे आमर वर्ण हूँ वर्णर संख्या हूँ 49 वर्ण उच्चारण कला को आम वायुर साहाय्य नौ बिना वायु वर्ण उच्चारण हो पार ना ध्वनि उच्चारण हो पार ना तेणु ये जो उच्चारण स्थल उच्चारण प्रकार ये हूँ 49 प्रकार ताकू आमर पुराणकार माने यही भली गोटे आख्यान देकर बुझेइचंती एवं अदिति सहित ताकू जोड़ी देइचंती वस्तुत जो पुराण कहानीर उद्देश्य होउची श्रोता मानंकु पाठक मानंकु किछि किछि कहानी सुनेइबा से कहानी जेते नुआ हो पारिबो सेते भल से कहानी रे किछि जुक्ति आमे देखि परिबा नाही आमे जुक्ति खोजिले निराश होबा कारण पुराण कहानी सेते बेलर रचना जेते बेले लोक माने पढ़ु नथिले शुणुथिले पुराण शुणा जाउथिला पुराण कई पढ़ु नथिले से समयर लेखा अन्य जड़े को शिक्षित ब्राह्मण को डकैबे ताकू माने देकर कौन ताकू देकर यथार्थ यथा मान्य देकर ताकू आसन रे बसैबे
सी पुराण पढ़े पुराण पंडा कह ये सब शुणवे। निहाती भाव में भारी सुंदर कथा सर अदिति विषय आपड़ कहते एवं दर्शक बंधु आज आम आम कार्यक्रम शुणुले अदिति किए अदिति जन्म कौटी होता अदिति शब्दर मूल अर्थ कौन तेरे वर्तमान तो समय गलानी आपण मानक ठारू आमको विदाय नहीं कि जीवापाई पड़िबो किंतु पुणी परवर्ती अध्याय रे आमे आसिके पहुँची जीवु आपण मानक पाखरे आउ किछि नूतन शब्द नहीं सेतेबेला पर्यंत आमको विदाय दियंतु रहिलु। जय जगन्नाथ। नमस्कार।